भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या जागरूक भारतीय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा साहनी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। जागरूक इंसान वो है जो अपने आसपास हो रही गतिविधियों की तरफ ध्यान देता है, उसके बारे में गहराई से सोचता है और जहां उसे बदलाव लाने की गुंजाइश नजर आती है, उसके बारे में वो कोई ना कोई उपाय करता है या कम से कम उसके बारे में बातचीत करता है, विचार विमर्श करता है। मानव समाज में और मानव समुदाय में बदलाव और सुधार लाने की शुरुआत यहीं से होती है। अगर हमारे अंदर बदलाव और सुधार लाने की इच्छा खत्म हो जाए और हम इस बारे में उपाय और बातचीत और विचार विमर्श बंद कर दें, तो मानव समाज सड़ जाएगा। इसलिए समाज में बदलाव और सुधार लाने की बातचीत हमेशा जारी रहनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस डायलॉग कंटिन्यूस। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिनके पद चिन्हों पर हम चलना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। हु आर आवर रोल मॉडल्स। क्या आम जनता के वो लोग रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने सफलता की सीढ़ियों को जल्दी जल्दी चढ़ लिया है, या फिर वो लोग हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हैं, या फिर वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है। आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी प्रेरणा के स्रोत तो वो लोग हैं जिन्होंने मानव जाति को उठाया है। हमारे रोल मॉडल्स तो वो लोग हैं जिन्होंने हमें सही राह दिखाई है। पर क्या हमारे रोजमर्रा के फैसले और हमारे रोजमर्रा के कार्य इसी बात को साबित करते हैं? बहुत मुमकिन है कि एक आम इंसान या एक बहुत बड़ी जन समुदाय एक भेड़ चाल में शामिल है। बहुत मुमकिन है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी लेखिका के साथ करवाने जा रही हूँ जिन्होंने ऐसे लोगों पर किताबें लिखी हैं जो सही माने में हमारे प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ किया है, पर इसलिए भी कि वो सब उन्होंने जिस तरह से किया है। आइए मिलते हैं वीना गावनकर जी के साथ, जिन्होंने बहुत सी किताबें ऐसे लोगों को प्रकाश में लाने के लिए लिखी हैं। आइए सुनते हैं उनके साथ हुई ये बातचीत। वीना जी, आपका हमारे प्रोग्राम जागरूक भारतीय में बहुत बहुत स्वागत है। आपने कुछ ऐसे लोगों पर किताबें लिखी हैं जो हमारी एक कॉमनली हेल्ड बिलीफ यानी कि स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं। जिनमें से कुछ नाम ऐसे हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, जो एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। तो जब हम किसी अफ्रीकन अमेरिकन की बात करते हैं तो एक दिमाग में जो एक छवि आती है वो ये होती है कि वो सिंगर है या एक्टिविस्ट है या पॉलिटिकल लीडर है। पर एकदम से दिमाग में ये बात नहीं आती कि कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ और नाम हैं जैसे लीजा माइटनर, रोजलिंड फ्रैंकलिन। विमेन साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी अनकॉमन हैं। इनमें से कुछ और नाम हैं सलीम अली, जो एक ओर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षियों पर संशोधन करने वाले। ये भी एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने वाला कैरेक्टर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इन सभी पात्रों में क्या चीज़ एक कॉमन थी? क्या एक ऐसा सूत्र था जो इन सभी पात्रों को बाँधता है और जिससे आपको मोटिवेशन मिली कि आप इन लोगों पर किताबें लिखें? हाँ, तो आप जो पूछ रहे हैं इसमें एक बात जरूर है, ये नाम अलग माने जाएंगे जो आमतौर पर सुनाई नहीं देते, पढ़े नहीं जाते। लेकिन खाली वो अलग है या कोई उनके बारे में सुना नहीं, इसलिए मैंने उनको नहीं चुना। ये लोग ऐसे होते हुए भी उन्होंने जो एक मूलभूत संशोधन किया है, और वो जो उन्होंने संशोधन किया है, जो रिसर्च किया है, वो खाली दिमागी कसरत के लिए नहीं किया है। तो उन्होंने उसमें से पूरी मानव जाति को कुछ मिले, उनका जो स्तर है ऊंचा हो जाए, बेटर हो जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ 1-2 साल नहीं, 40-40, 50-50 साल अपने आयु के उसमें लगा दिए।
उसमें उनका डेडिकेशन है, उसका उनका विज्ञान का उनका जो फाउंडेशन है वो विज्ञान का है। दूसरी बात है वो आप उन्हें थैंक्स बोलेंगे, तालियां देंगे या उनको कोसेंगे, इसके लिए वो रुके नहीं है। वो हुँ, अपने धुन में अपने हिसाब से आगे काम करते रहे। इसमें उनके आत्मविश्वास जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। वो कॉन्फिडेंट है, उनके ख्याल जो है वो बिल्कुल सच्चाई पे या उनके अभ्यास पे मजबूती से खड़े हैं। तो आपको वो आपके लिए वो रुकेंगे नहीं, आपसे आपके लिए आपसे वो डरेंगे नहीं, वो आगे ही जाते रहेंगे। लेकिन उनका ये करने का मतलब खाली किसी शोहरत के लिए उन्होंने ये नहीं किया है। उन्होंने अपने खुद की जो एक तसल्ली होनी होती है दिल की, हुँ, जो मैं कर रहा हूँ इससे कुछ होने वाला है, उनका वो एक कॉन्फिडेंस होता है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। और इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए होते हैं वो बहुत सारे सोचने जैसे होते हैं कि हम जिसको बोलते हैं कि स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम, जो प्रवाह है उसके विरुद्ध अंग से वो जाते हुए खुद को उन्होंने सिद्ध किया है, उन्होंने प्रूव किया है मेरा मेटल क्या है, मैं कौन हूँ। और मैं जो कर रहा हूँ खाली वो आइवरी टॉवर में या ग्लास हाउस में बैठ के नहीं उन्होंने किया। उन्होंने आम लोगों की से जिंदगी में क्या फर्क होगा, उसमें से उनका क्या ऊपर जाना होगा, उनको अपवर्ड मोबिलेशन क्या मिलेगा, इसके लिए उनके वो सब प्रयास थे। इसलिए मुझे उनकी जीवनी पढ़ने में दिलचस्पी थी कि यूं मैं क्यों पढ़ती थी। खाली वो अलग है इसलिए नहीं, लेकिन उनका जो जीवित कार्य है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उससे उसमें काम करते 30-30 40-40 साल काम करके उन्होंने वो सिद्ध कर दिया कि जो मैं कर रहा था या जो मैं कर रही थी वो कोई खास बात थी। तो ये जो अलगपन है ये खाली अलगपन के लिए नहीं है। कहीं भी हुँ, आप हुँ, देखो ऐसे लोग होते हैं जो अलग तरह से अपना काम करते हैं, जो आमतौर पे रट पे होता है या जो पुरानी चलने की जो एक बोलते हैं रट पे जा रहा है, उसी पगडंडी पे जा रहा है, नहीं है। उनका अलग रहा है। वो दे आर लिसनिंग डिस्टेंट ड्रम्स, अलग है उनके ड्रम जो सुनाई देते हैं और हाँ। उनके हिसाब से उनका मार्चिंग होता है। तो ये उनकी अलगपन उनकी सोच की है, तो ये सोच की वो है। लोग जी, तो बोलिए। ये वो लोग थे जो प्रवाह के विरुद्ध गए। उन्होंने एक गोल और एक मुद्दे को सामने रखा और उस उसकी तरफ वो बढ़ते गए और बड़े लंबे समय तक बढ़ते गए। और हाँ, उन्होंने ये कार्य किसी लोकप्रियता के लिए, किसी पैसे के लिए या अपने आप को अलग साबित करने के लिए नहीं किया। वो अपनी नहीं, अंदरूनी आवाज़ सुनकर आगे बढ़े। यस, सही बात। बहुत अच्छा। तो मैं आपसे मेरा एक और सवाल ये है कि मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है कि अक्सर लोग जब अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल्स रखते हैं, तो वो उन्हीं लोगों का नाम लेते हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं या जिन्होंने सफलता की शिखरों को चूमा है। क्या आप ऐसा समझती हैं कि ऊँचाइयों तक पहुँच जाना और उसके लिए श्रेय पा जाना और लोकप्रिय होना इतना ज़रूरी है ज़िंदगी में? नहीं, जनरली क्या होता है आम तौर पे हम बोलते हैं ना जो चमकता है वो सोना होता है। व्हाट इज़ हाँ जी। ग्लिटर्स इज़ अ गोल्ड। तो ये लोगों को चमक-धमक की बहुत होती है, एक चाह होती है। हाँ और जी। हर माँ-बाप को लगता है कि मेरा बेटा लोग ये जो होता है ना ग्लैमर होता है दिखाने का, हाँ स्क्रीन जी। पे आने का, लोगों के सामने मीडिया के दौरान आने का, जो एक ग्लैमर होता है, वो ग्लैमर उन्हें उस राह पे जाता है। ये बहुत लोग जो होते अट्रैक्टिव। हैं, जो सच्चाई से काम करने वाले जो होते हैं, उनको ये ग्लैमर की कुछ नहीं पड़ी होती। अगर पड़ी होती, तो कार्रवाई ये नहीं करता कि 28 साल में एक ही कोट पे जी रहा हूँ, चाहे तो मेरा मुझे ड्रेस में देखना है तो मैं एक सूट भेज देता हूँ, वो मेरे जगह रहेगा। हाँ जी। और अगर मुझे देखना है मेरे से बात करनी है तो भाई जैसा हूँ आप उसे वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए। जी हाँ। लीज मेटर 8 साल एक ही ड्रेस पे एक ही फॉर्मल ड्रेस पे रहती थी किसी एक स्वीडन के एक छोटे से होटल में। वो उनको ये अपनी एमजीएम कंपनी ने बुलाया था अमेरिका में
कि हम आप पे पिक्चर बनाते, मूवी बनाते, आप आइए, तो बोले ये ऐसे मुझे थिल्लरबाजी नहीं चाहिए, मुझे ये शो बिजनेस पसंद है। उस वक्त उनके हालात बदल सकते थे, फिर जी भी हाँ। उन्होंने अपनी इतनी अड़चने सहन करके उन्होंने अपनापन नहीं छोड़ा। वो बोले वो ये मुझे इसमें लाइटर वेन में जाना मुझे पसंद नहीं है। तो क्यों? तो उनको ये ग्लैमर नहीं चाहिए था, उनको काम का जो एक बोलते हैं उसका जो निचोड़ निकल रहा था उनके हाथ से, जो काम का जो पर्याप्त मात्रा में जो सामने लाना था उनका, उनके लिए उनके सब ये प्रयास थे। ग्लैमर के लिए अगर होती वो, तो कब के उठ के अमेरिका आके एमजीएम को अपने सब वो बेच के कई हजारों डॉलर्स कमा सकती थी और अपनी जीवन की बदल सकती थी। कार्वर को भी थॉमस एडिसन ने बड़े पगार पे उन्होंने बड़ा हमें आपको ये देंगे, माहवार देंगे, आप आइए हमारे लेबोरेटरी में बोला था। तो बोला मैं आऊंगा लेकिन मेरे लोगों का कौन देखेगा, मैं सही अगर बात उठ के आपकी लेबोरेटरी में आ जाऊंगा तो मेरे ये गरीब लोग हैं उनका कौन देखेगा। फोर्ड साहब उनको बुला रहे थे अपने कार के इसमें आइए, तो गए नहीं। क्यों नहीं गए? तो उनको ये ग्लैमर नहीं चाहिए था, पैसा ये उनका खाली एक मीन्स था, मीन्स ऑफ, बोलते किसी काम के लिए हमको पैसा लगता है, इज मीन्स नॉट द हाँ गोल। जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये लोगों को ग्लैमर मिले ठीक है, नहीं मिला उनका कोई बिगड़ता नहीं। तो कोई भी तो हम जब बोलते हैं कि किसी, हम बोलते हैं मराठी में बोलते हो अपने, क्या बोलते हैं, उनका सब्सटेंस जो है उनका जो है वो अलग होता है। हाँ छोटे जी, छोटे जो ये होते हैं जिनमें से हमको ग्लैमर मिलने वाले हैं या कोई प्रलोभन होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए वो तरसते नहीं है। जी हाँ। दे आर हैप्पी विद देयर ओन लाइफ। तो तो आपको लगता है कि जब माँ-बाप बोलते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, तो ये जो एक फ्रेज़ है, ये जो एक कहावत है, वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी गलत है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि तो नहीं मिलना है तो मिले, जो मिलना है वेस्ट तो में मिल जाए, पर वो मिले, लेकिन कंडीशन नहीं उसके होनी चाहिए। लिए, हाँ जी। उसके लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो। हाँ जी, हाँ जी और उसके लिए मत कॉम्प्रोमाइज करो। मत करो। हाँ, हाँ, आपको मिलते ही मिलने दो, क्योंकि वो भी लोगों के क्या बोलते हैं आखिरी दौर तक पहुंचने के लिए ग्लैमर तो चाहिए, तो ग्लैमर आएगा तो लोग पूछेंगे, ये भी बात है, मैं नहीं से और बोलती, लोगों को पता लेकिन भी उसके चलेगा। लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। ग्लैमर बिल्कुल, मिलनी बिल्कुल। है मिलेगी, लेकिन ग्लैमर के लिए नहीं करो, काम करने से ग्लैमर हाँ। मिलने दो। तो जो रोल मॉडल की कन्वर्सेशन है माँ-बाप और बच्चों में या टीचर्स और बच्चों में, वो एक सिंपल कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए। उसमें बताना चाहिए कि आप इन चीज़ों के लिए मत कीजिए, आप अपने अंदरूनी सैटिस्फैक्शन के लिए कीजिए या लोगों की भलाई के लिए कीजिए और उस दौरान अगर आपका नाम रोशन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। होगा। हाँ। अभी मीडिया का जो जमाना है इसमें सब जो सोशल मीडिया है ये, उनका एक जो उधर ग्लैमर हर वक्त लोगों के सामने आना, लोगों ने मुझे हाँ वाह जी, वाह करनी चाहिए, ये सोचते रहना, इसके लिए हम बोलते हैं जिसके लिए कुछ ठहराव चाहिए, कोई थोड़ा रुकने की सोचनी चाहिए। भाई हर वक्त दौड़ते नहीं रहो किसी प्रसिद्धि के पीछे, प्रसिद्धि अपने सही। आप कार्बन नहीं कर, दैट पब्लिसिटी या फेम अपने आप आपके पीछे आएगी। अब उतना काम कीजिए, उतना फेम के काम पीछे कीजिए मत कि वो दौड़िए। अपने आप हाँ, आए। इन लोगों का यही है, उनकी लाइफ का जो हम बोलेंगे एक वन लाइन बोलनी है तो यही है, फेम उनके पीछे गई, वो फेम के पीछे नहीं है। सही बात है। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत नोट करने वाली बात है और मेरे ख़्याल से माँ-बाप को और टीचर्स को ये बात नोट करनी चाहिए जब वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं कि वो उन्हें ये बात बताएँ कि आप अपना काम करते जाइए, अपनी लोगों की भलाई की तरफ जाइए लुक टुवर्ड्स योर इंट्रिंसिक गोल्स और आप इन चीज़ों के पीछे मत भागिए और बाकी जो चीज़ें हैं, जो पैसा है और लोकप्रियता है, वो अपने आप आ जाएगी, पर वो अच्छा, गोल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मेरा अगला सवाल है कि ऐसा मैं अक्सर सोचती हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ
कि आपको लगता है कि क्रेडिट इज़ मिसप्लेस्ड इन दिस वर्ल्ड, यानी कि हम अक्सर सही मायने में उन लोगों को श्रेय नहीं देते जो लोग इस दुनिया में सार्थक कार्य करते हैं। ऐसा तो होता ही। हम क्या बोलते हैं कि समाज भूलने की बीमारी है, समाज को अच्छा बुरा सभी भूल जाता है। हाँ भूलने जी। की भी बीमारी होती है, ऐसे है। देखिए हम अगर देखेंगे तो 10 साल पहले का क्या था हमें याद भी नहीं रहता। हाँ जी। तो ये आप जो पूछ रही है एक तरह से ठीक है कि हम इन लोगों को भूलते हैं। हमको जो ग्लैमर में आता है हम भूलते हैं। नहीं तो अक्सर होता ही है, एक समाज का है ही। और आजकल इतने सारे जो प्रलोभन और यह सब जो ग्लिटरिंग थिंग्स हमारे इर्द गिर्द है, और हमारी मूल्य व्यवस्था जो भी आपका एक थोड़ा सा, जिसको मैं एकेडमिक बोलूंगी, ऐसा एक थोड़ा सा जवाब शायद मेरा होगा ये, कि जो मूल्य व्यवस्था होती है हाँ हम जी। किसको अहमियत देते हैं। तो मूल्य व्यवस्था जो है, वैल्यू सिस्टम जो हमारी है, वो हमारी वैल्यू सिस्टम क्या है। हमारी सादगी क्या हमारी वैल्यू सिस्टम में आती है? सच्चाई, ऑनेस्टी, कंटिन्यूस काम करते रहो, प्रयत्नशीलता, ये हमारी वैल्यू सिस्टम में है क्या? हमें आज आती काम किया, थी, कल उसका रिजल्ट चाहिए। रिज़ल्ट चाहिए। आज मैंने देखिए आजकल आज मैंने गाकर दिखाया, कल मेरा नाम इसमें आना चाहिए, चैलेंज में आना चाहिए। ये जो है, ये जल्दबाजी है हमारी। हमें रुक के कुछ काम करने के लिए जो ठहराव चाहिए, जो हम जिसको हम व्यासंग बोलते हैं, इस किसी काम का हाँ, एक जो डीप स्टडी होता है। हाँ जी। उसके बाद आज पढ़ाई में भी देखिए, पहले मुझे आंसर बताओ, पहले मुझे वो आगे बाद में जो उसका क्या बोलेंगे आप, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट कैसा होता है वो मत बताओ, पहले मुझे उसका रिजल्ट बताओ। ये जो जल्दबाजी है, ये सब हमारे वैल्यू सिस्टम में आती है। वी वांट क्विक मनी, वी वांट क्विक रिजल्ट्स, बिल्कुल, वी बिल्कुल। वांट क्विक इफेक्ट्स। क्योंकि देखो शादी शादी बात होंगी, डॉक्टर के पास भाई मुझे कल डॉक्टर को बोलेंगे मुझे कल जाना ही है, कुछ भी इंजेक्शन दवाई दे दो, पहले मुझे ठीक करो। तो पूरा सिस्टम का हम उस वक्त ध्यान रखते हैं क्या? वही जी, बात है, वही बात है। एक हमको क्विक रिजल्ट, क्विक मनी, और सब इतनी क्विक जल्दबाजी में चाहिए। हाँ, इसलिए हम वैल्यू पे, कंसिस्टेंसी पे, और या हम जिसको बोलते हैं हम ठान रहेंगे और काम करेंगे, ये बात आजकल नहीं होती एक जल्दबाज़ी है आज की ज़िंदगी में, और जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जहाँ हम लोग ऑनेस्टी और परसिवियरेंस और फ़ोकस और डीप वर्किंग और बहुत मेहनत पर जो एक वैल्यू दी जाती थी, वो एक ज़माने में हुआ करती थी, अब नहीं है। अब का ज़माना अभी ऐसा अभी है आप जो बोल रहे हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो चल रहा है ना, हाँ, 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 हाँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट, वही उसी का नतीजा है। बिल्कुल, सब बिल्कुल। चाहिए, तो इसके लिए आपके पास एक जगह ठान के बैठ के कुछ करने का और सोचने की सोच है क्या हम लोगों में? वो फियर बात ऑफ आप बिल्कुल मिसिंग आउट, फियर ऑफ मोर ऑप्शंस, ये सब जो चल रहे हैं आजकल, ये नई अ, बातें चल रही है, फोमो और मोमो, तो क्या करेंगे? बिल्कुल। जो जो यूएसए में एक कहावत है, जंप ऑन द अपॉर्च्युनिटी और डोंट मिस द अपॉर्च्युनिटी। ये सब जो कुछ ऐसी कहावतें हैं, ये एक बहुत प्रचलित हो जाती हैं और लोगों के अंदर एक क्या कहते हैं, एक जल्दबाजी और एक दे टेक अवे द फोकस टू नॉट डू थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। फियर ऑफ मेनी अल्टरनेटिव्स भी है ना उसमें। हाँ। फियर ऑफ मेनी यस। अल्टरनेटिव्स भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ये सब कहावतें जो बच्चे सुनते रहते हैं या माँ-बाप भी कई बार ये सुन लेते हैं, वो उन्हें कई बार गुमराह कर देती नहीं हैं। नहीं जब नहीं कि मैडम, मैं थोड़ी आपको रोकूंगी। बच्चे हमसे ज्यादा होशियार है आजकल के, यानी कम से कम मेरे बारे में बोलूंगी कि जो बातें मेरे ग्रैंड किड्स को मालूम है, मेरे नाती पोतियों को मालूम है, वो मुझे मालूम नहीं है। बिकॉज दैट इज टोटली चेंज। ये हमारी इतनी पुराने हम पकड़ के नहीं बैठ सकते। जो बातें हमें मालूम नहीं, वो आजकल के 8-9 साल के बच्चे को मालूम है। इतना एक्सपोजर उसको मिल रहा है,
जो मेरे बचपन में मुझे एक्सपोजर नहीं था, वो मेरे ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड नातियों और पोतियों को मिल रहा है। ये बात तो अभी आपने सही हमें बोली कि एक्सपोज़र तो मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम है, वो एक अलग चीज़ है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे रहे कि हम जो पेरेंट्स है, जो पालक है, वो उनके लिए एक ये बनना चाहिए कि देखो उदाहरण। हम उदाहरण जी, होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। अ, तो एक और सवाल है और वो ये है कि हम कैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएँ, एक ऐसा वातावरण बनाएँ, जिसमें इस बारे में बातचीत हो सके? क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ तक रोल मॉडल्स का सवाल है, जहाँ तक वैल्यू सिस्टम्स का सवाल है, ये बातचीत अब कम होती है। इन गूढ़ विषयों पर अब बातचीत ज़्यादा होती नहीं नहीं है या किताबें भी नहीं लिखी जाती। नहीं दिखाई नहीं होता है। अभी ये सब हम बोलते हैं, मैं तो अभी जो पिछले 60-70 साल से देख रही हूँ, इतने बदलाव आ गए हैं, इतने बदलाव आ गए हैं कि ये मुश्किल है कि ऐसा करो ना करो, ये ठीक है ये गलत है। आप मुझे बोलेंगे आप पुराने ख्यालात के हो, आजकल ये नहीं चलता है, ये सब सही बात है। लेकिन एक बात तो सही है कि हमें ये जो प्लैनेट है, ये जो पृथ्वी है, इसके लिए क्या बोलते कंज्यूमरिज्म कम करना हाँ, चाहिए। कंज्यूमरिज्म से हम सादगी की तरफ आना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि जितने नेचुरल रिसोर्सेस है, जितने नैसर्गिक संसाधन है, उसको हम नष्ट कर रहे हैं। वो किसी भी वैल्यू सिस्टम की आप सोचिए, जैसे हम वैल्यू सिस्टम बदल रहे, सादगी से हम कंज्यूमरिज्म तरफ चंगल, जिसको हम बोलते हैं वस्तुवादी हो रहे ज्यादा। हम हाँ क्या जी, कर रहे हैं? हम नैसर्गिक संसाधन नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर बड़ी रहे हैं। तेजी से हम नेचुरल रिसोर्सेस खत्म कर रहे हैं। अगर अभी 10 साल से क्या होगा? अभी इस सभी जगह की हवा खराब हो रही। शायद मैं आपके प्रश्न से थोड़ी अलग जाके बात करती हूँ शायद, फिर भी हाँ, मुझे हाँ। कहना चाहिए कि ये ये जो हम बोलते हैं कि हम ग्लैमर्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम ये सब दिखावा कर रहे हैं, क्यों हम जितनी हम हमारी जरूरतें कम करेंगे, जितने मिनिमल इस पे आएंगे, जितने हम सादगी से रहेंगे, उतना नेचुरल रिसोर्स का खत्म होना स्लो डाउन होगा, कम नहीं होगा, स्लो डाउन होगा। ये डाउन हो। आज हमें देखो, हमें शो ऑफ करने के लिए हम क्या क्या खर्च करते हैं। ये जिसमें कंपटीशन किसके साथ कर रहे हैं? देखो मैं सोचती हूँ, बिल्कुल, अगर मेरे पास 10 साड़ियां हैं या मेरे पास 10 गहने हैं, आपके पास 12 साड़ी या 12 गहने हो सकते हैं, तो क्या कंपटीशन चलती रहेगी क्या? तो हम रुकेंगे कहाँ? कहाँ रुकें? इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं मेरे पास नहीं है इस पे रुकती हूँ, तो सही मेरे बात, से तो कोई कंपटीशन नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। हाँ, तो पर हमने कितना पर ये क्या पर ये जरूरत शुरू वहाँ से होता है, पर ये शुरू वहाँ से होता है जहाँ हम लोग उन लोगों को ऊपर करना शुरू कर देते हैं जो लोग ज़्यादा चमक रहे हैं। ये वहाँ से उसको करेक्ट करने की, उसको सही करने की ज़रूरत है कि हम उन वो तो लोगों को आगे ना करें। हम हम यही बात है, मैं क्या कर सकती हूँ इतना ही मैं सोचती हूँ। बिल्कुल लोग ठीक क्या बोला आपने। करें, तो मैं करूंगी ना, मेरे से शुरुआत करूंगी। एक और अगर एक और बिल्कुल निजी बात बताती हूँ, मैं हाँ हाथ से जी, लिखती हूँ, मैं सब पूरा टाइप नहीं कर सकती पुराने जमाने की, लेकिन मैं कभी भी कोरा कागज नहीं लेती। वाटर फिल्टर्स जो होते हैं हमारे, एक्वा हाँ गार्ड्स जी, वगैरह, हाँ जी, उसका 40% पानी अच्छा होता है, 60% फेंकना पड़ता है। हाँ जी। वो 60% में फेंकती नहीं, मैं वो जमा करके पेड़ों को डालती हूँ। असल में पानी शुद्ध मिलना चाहिए, वो मिलता बि नहीं, इसलिए मुझे एक्वागार्ड लेना पड़ता है। बिल्कुल, तो नहीं तो शुद्ध एक्वागार्ड ही होता। बनाने में कितने नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। तो एब्सोल्युटली। ये सवाल ऐसे सोचने चाहिए, ये सोच बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ लिखती हूँ, जो किताबें जो मैंने जो आपके यहाँ शायद पढ़ने में नहीं आई होगी, विलास भगीरथा से वारस नाम की मेरी एक किताब है। हाँ, मैंने देखा है लिस्ट भगीरथ में। हाँ हाँ, जी, वो वाटर मैनेजमेंट पे जो है उसका वो किताब, वो इंडस्ट्रियलिस्ट था,
उसके 2 कारखाने थे पुणे में, लेकिन क्यों इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पे आ गया वो? कि उसने सब जब देखा, तो ये मेरा काम नहीं है, लोग देखेंगे ऐसा नहीं उसने। मुझे अगर ये बात समझती है तो मेरा काम है कि मैं वो सॉल्व करना प्रयत्न करूं। हमें भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए इस तरह का उदाहरण बनने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है ताकि वो जब हमें आप देख के बोलती इंस्पायर है, हो। नहीं सुनिए सुनिए, आप जो बोलती है ऐसा क्यों, ऐसा इसी समाज से ये लोग है ना, बिल्कुल। तो इसी समाज से, वो तो ऊपर से आए नहीं अवकाश से या परग्रह से आए हुए नहीं, यहाँ के है। राइट, तो उनको उनको हम ऊपर लाके उनपे उनको प्रकाश में लाके उनको लोगों के सामने सही लाके, बात, ये भी है, इतना मैं कर सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। सही बात है। ना मैं संशोधित नहीं हूँ, मैं रिसर्चर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। मुझे मालूम है थोड़ा मुझे अच्छा लिखना आता है, तो ये मेरी जो काबिलियत है वो मैं किसके लिए लगाती हूँ कि ऐसे लोग लोगों के सामने लाए। थोड़ी आत्मकथा की तरफ जाऊंगी मेरे, बिल्कुल, कि जब मुझे पहली किताब मैंने लिखी और जो लैंग्वेज उसमें मैंने जो भाषा इस्तेमाल की, जिस तरह से मैंने वो इसको सामने लाया, एक्सप्रेस किया, वो मेरी क्या बोले, भाषा की एक जो पद्धति थी या जो जिस तरह से मैंने वो लिखा था, वो लोगों को पसंद आया और उन्होंने बड़े दिल से उसको स्वीकारा। इतना ही नहीं, उसको अभी तक वो जो किताब है रिप्रिंट्स निकलती है, लोग पढ़ते हैं, मेरी वाह वाह करते हैं। तो मैंने सोचा न मैं खुद कुछ कर सकती हूँ, ना कोई रिसर्च कर सकती हूँ, ना मैं साइंटिस्ट हूँ, ना मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरी भाषा अच्छी, अगर मेरी लिखावट अच्छी, अच्छा लिख सकती हूँ, तो वो का जो मेरी है कोई ताकत है, वो किस लिए मैं जो 2 फिंगर्स में मेरी ताकत है वो अच्छे काम के लिए लगा। तो ये है, ऐसे लोग जो है उनको मैं उजागर तो मैंने, उनकी तो वो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन जितने मेरे समझ में आते हैं उतने समझ के मैं उनका परिचय करवा दूं। आपने एक और काम किया है कि आपने उन सब पात्रों को एक नई कम्युनिटीज़ के सामने आप लेकर आए हैं, क्योंकि हम भारत में होते हैं तो हम भारतीय लोगों के बारे में कुछ ही लोगों के बारे में जान पाते हैं। एक अच्छा, जो बहुत लोकप्रिय नहीं है उनके बारे में तो हम कम जान पाएँगे। इस तरह से आपने उन सब पात्रों को भारत मिला के में मिला या भारत के समुदाय में आप उन्हें लेकर आए और उनके सामने रखा। इसका इसका कारण एक होता है, देखो जो ह्यूमन हम जिसको बोलते हैं प्रवृत्तियां होती है, एक प्रवृत्ति होती है ना, जी, वो सब अच्छाई की हो, बुराई की हो, वेलबींग की हो, तो वो उसका लैंग्वेज, रेस, क्रीड, क्लास, टाइम, इसका कोई अहमियत नहीं होती है, वो सब लांग के उस तरफ जाती है। जैसे गांधी यहाँ की सीमाएं लांग के मार्टिन लूथर किंग तक गए, हाँ वैसे जी, वहां हाँ का जी। कारवां सीमाएं लांग के इंडिया में आ गए। तो जो अच्छे वर्च्यूज है उनके लिए बाउंड्रीज नहीं होती है, नहीं होती, स्थल बिल्कुल ठीक। कालातीत हम बोलते हैं ना उसको, जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज़ ना कंट्रोल कर लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, ना उनके लिए कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन का कोई होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक ये कहा आपने। क्योंकि ये बातें मानव निर्मित है, क्लास, क्रीड जी, एंड लैंग्वेज ऑल दिस, लेकिन जो अच्छाई है जो है वो नैसर्गिक है, वो निसर्ग नैसर्गिक से है। हम लेते हैं, वो बिल्कुल, हमने बांटना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वीना जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जागरूक भारतीय में आने के लिए और मैं मानती हूँ कि आप सही मायने में एक जागरूक लेखिका हैं, क्योंकि आपने ऐसे लोगों पर किताबें लिखी हैं जिस पर आम तौर पर लोग शायद नहीं लिखते और आपने उनकी ज़िंदगी के वो पहलू उजागर किए हैं, जो वाक़ई में लोगों को देखने चाहिए और नई जनरेशन को ख़ासकर देखने चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।